चले जी, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमने बायोग्राफी का स्केच पढ़ लिया था एरिक एरिक्सन का। आज हम उसको फर्दर उसकी थ्योरी को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको स्क्रीन शो करवा देता हूँ। हाँ जी, एरिक एरिक्सन की स्टेजेस हैं साइको सोशल डेवलपमेंट। इसे साइको सोशल, पहली बात तो यह साइको सोशल क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर स्क्रीन नहीं शो हुई। स्क्रीन शो नहीं हुई, अभी करवा देता हूँ। अब हो गई है। जी सर हो गई। हाँ जी, एरिक एरिक्सन की स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जी इसको हम साइको सोशल क्यों कहते हैं। साइको इसलिए कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्टिंग, जो एक हमारे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट बनता है तो किसी चीज़ की वजह से या किसी ज़रूरत की वजह से, उसकी वजह से साइको। और सोशल, क्योंकि वो चीज़ जो होती है वो माशरे में मौजूद होती है, नीड होती है, माशरे की ज़रूरत होती है। उस माशरे की ज़रूरत की वजह से जो हमारे अंदर एक कन्फ्लिक्ट बन जाता है, तो उसको हम साइको कहते हैं। इस वजह से इसको हम साइको सोशल कह सकते हैं। अब एरिक्सन की अगर हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंटल स्टेजेस को पढ़ें, तो इसने फ्राइड के बरक्स, फ्राइड ने तो ये कह दिया था कि बचपन से जब बच्चा इस दुनिया में आता है तब से लेके तकरीबन उसका ये था कि जी 15 ईयर्स तक, 15 साल तक वो यानी कि ना सीखता रहता है कि जी उसके बाद उसकी शख्सियत बन जाती है, उसके बाद वो फर्दर नहीं सीखता कि जो उसने बनना होता है वो बन चुका होता है। अब एरिक्सन ने इस चीज़ का कहा कि जी कुछ प्री डिटरमाइन ऑर्डर उसने बना लिए कि अगर आपने किसी बच्चे की शख्सियत को जांचना है तो हम इस ऑर्डर के थ्रू उसको जांच सकते हैं कि आया इसकी साइको सोशल डेवलपमेंट कैसी हुई है। वो क्या है, इन्फेंसी से लेके अडल्टहुड तक की उसने 8 स्टेजेस इंट्रोड्यूस करवाई थी। हर स्टेज के अंदर बच्चा एक खास किस्म के साइको सोशल जो है तजर्बात करता है और मुख्तलिफ तरह के क्राइसिस से गुजरता है। अगर तो उन क्राइसिस का रिजल्ट पॉजिटिव निकल आए तो उसमें एक सेंस जो होती है वो पॉजिटिव डेवलप होना शुरू हो जाती है। और अगर नेगेटिव हो जाए, कोई कंफ्लिक्ट बन जाए, तो उसकी जो पर्सनैलिटी होगी ना वो उसमें नेगेटिव आउटकम्स आना शुरू हो जाएंगे। यानी कि अगर मसला जो भी उसको साइको सोशल इश्यूज फेस आते हैं, अगर वो हर स्टेज के अकॉर्डिंग वो फुलफिल या अच्छे तरीके से उनको अचीव कर लेता है, तो उसके अंदर एक हेल्थी पर्सनैलिटी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। अगर वो किसी भी स्टेज के अंदर कन्फ्लिक्ट का उसे सामना करना पड़ जाता है और उसके नेगेटिव आउटकम्स आते हैं, तो उसकी जो पर्सनैलिटी होगी वो अनहेल्थी डेवलपमेंट की तरफ चली जाएगी। एरिक्सन दीज क्राइसिस आर ऑफ साइकोसोशल नेचर। अब उसने कहा ये जो क्राइसिस होते हैं ना, ये साइकोसोशल नेचर के होते हैं, क्योंकि इसके अंदर साइकोलॉजिकल नीड जो होती है एक बंदे की इन्वॉल्व होती है। साइको मीन्स उसने कहा कन्फ्लिक्ट विद द नीड ऑफ द सोसाइटी। ये दोनों चीजें आ जाती हैं, सोशल भी आ जाता है, साइको भी आ जाता है, क्योंकि साइको जो साइकोलॉजिकल नीड्स एक बंदे के अंदर ये इन्वॉल्व होती है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, थ्योरी के मुताबिक क्या है, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ईच स्टेज, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, अगर तो हर स्टेज में जो भी उसको प्रॉब्लम फेस, यानी कि जो भी उस स्टेज का एक तजर्बा होगा, अगर तो वो कंप्लीट मुकम्मल अच्छे तरीके से कर लेगा, तो हम कहेंगे उसने सक्सेसफुली इस स्टेज को कंप्लीट कर लिया है और एक हेल्थी पर्सनैलिटी बन गई है। और अगर उसमें कहीं ना कहीं कि कोई इशू आ जाएगा कि वो रिजल्ट जो है उसके यानी कि ठीक नहीं निकलेंगे, और इसको आगे फर्दर भी हम कर लेते हैं कि बेसिक virtues are characteristic strengths which the ego can use the resolve subsequent crisis। अब जो अगर तो ना होगा तो फिर ईगो जो होगी वो हमारे जो तशवीश हमारे अंदर पैदा होगी उस स्टेज के अंदर, उसको रिजोल्व करने की कोशिश करेगी। Failure to successfully complete a stage can result a reduced ability to complete further stages। अब अगर पिछली स्टेज में फेलियर हो गया है तो हम अगली स्टेज पे नहीं जा सकते, फिर हमें उधर भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा।
therefore a more unhealthy personality and a sense of self। तो इसकी वजह से हमारे अंदर जो एक, ये किसका माइक ऑन है, ये बंद करें प्लीज, माइक किसका ऑन, कम से कम ना अपने माइक बंद रखा करें। अब वो कह रहा है कि अगर किसी स्टेज के अंदर फेलियर, ये कौन है, किसका माइक है, सर अक्सा हुजूर पे। तो उसे बंद करवा दें। सर हो गए। अब वो कह रहा है कि अगर किसी भी स्टेज के अंदर वो नाकामी का सामना करना पड़ जाएगा तो वो बंदे की जो सलाहियत होती है कि वो अगली स्टेज को फर्दर सक्सेसफुली कंप्लीट करे, वो ख़त्म हो जाती है और वो अपनी शख्सियत को अनहेल्थी कंसीडर करना शुरू हो जाता है। वो ये सोचना शुरू हो जाता है कि उससे कुछ नहीं होगा। दीज स्टेजेस होएवर कैन बी रिजॉल्व्ड सक्सेसफुली एट अ लेटर टाइम। ये जो स्टेजेस होती हैं, ये आने वाले वक्त में भी, जिंदगी के पिछले हिस्से में भी, यानी कि बाद में भी हम इसको सक्सेसफुली रिजॉल्व कर सकते हैं। अब वो स्टेजेस कौन सी थी? फर्स्ट स्टेज का नाम है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जिसमें बेसिक जो वर्च्यूज है जो हमारी ईगो को स्ट्रेंथ करते हैं वो है होप, और एज इसमें क्या है 0 से 1.5 ईयर। सेकंड स्टेज क्या है? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। इसमें जो हमारा बेसिक वर्च्यू, जिस चीज को हम हासिल करना चाहते हैं वो चीज क्या है? विल है। ये 1.5 ईयर से 3 ईयर्स तक चलती है। थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिफ्ट। चलो एनी हो, हम इसको आगे लेके जाते हैं क्योंकि यही स्टेजेस हमने पढ़नी है तो वो आपको साथ साथ ही पता चल जाएगा। बाकी ये टेबल आपके सामने है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगी तो वो बाद में वीडियो भी देख सकता है यूट्यूब पे। तो उसके बाद आ जाता है सबसे पहली स्टेज, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। बच्चा जब इस दुनिया में आता है ना, तो एक उसके अंदर एक सेंस होती है कि जी वो आके अपनी भी जो प्राइमरी नीड्स है जैसे हंगर वगैरह के लिए रोना शुरू कर देता है। उस सूरत हाल में अगर माँ तो उसको प्रॉपर फीड करवाएगी, केयर करेगी, तो इसका मतलब क्या है कि उसको ये ऐसा लगेगा कि वो ऐसी दुनिया में नहीं आ गया जहाँ उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं, बल्कि वो ऐसी दुनिया में आ गया जहाँ उसकी देखभाल करने के लिए उसकी खास जो इंटरेक्शन होगी अपनी मदर के साथ होगी कि मदर है। इसमें भी बेसिकली उसने ये कहा थे, थ्योरी साइको सोशल डेवलपमेंट, द दिस स्टेज बिगिंस एट बर्थ, कंटिन्यू अप्रोक्सीमेटली 18 मंथ, जैसे हमने कहा था 1.5 ईयर तक चल रही है। अब इसमें क्या कहा है कि इफ द केयर द इन्फेंट रिसीव इज कंसिस्टेंट, प्रिडिक्टेबल एंड रिलायबल, दे विल बी डेवलप अ सेंस ऑफ ट्रस्ट। अगर माँ उसकी जो ख्याल है वो लगातार करती रहेगी, अच्छे तरीके से करने के काबिल होगी, तो उसके अंदर एक सेंस डेवलप हो जाएगी, वो ट्रस्ट करना शुरू कर देगा अपनी माँ के ऊपर। जिन लोगों की मायने होती है उन्हें केयर गिवर्स पालते हैं, वो अपनी जो सेंस ऑफ ट्रस्ट है वो उनसे रिलेटेड डेवलप करना शुरू कर देते हैं। मेन चीज़ क्या है कि इस स्टेज के अंदर उनकी केयर की जाए। अच्छा जी, उसके अलावा एंड दे विल बी एबल टू फील सिक्योर एंड इवन व्हेन थ्रेटन्ड, और जब वो खतरे में भी हों तब भी उन्हें ऐसा फील हो कि वो सिक्योर है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ना कोई इधर मौजूद है पास। इफ दीज नीड्स आर नॉट कंसिस्टेंटली मेट, अगर तो ये जो ज़रूरियात है कि माँ उसके ख्याल करे, वो बार बार जब भी रोए उसकी देखने के लिए कोई ना कोई बंदा आए, तो अगर ये कंसिस्टेंटली ना मिले तो मिसट्रस्ट, सस्पिशियसनेस एंड एंग्जाइटी में डेवलप। तो एक खुद तो एतमाद में कमी आना शुरू हो जाती है, मिसट्रस्ट हो जाता है, बंदा किसी पे एतमाद नहीं करता, बंदा उसके बाद तशवीश में मुब्तला हो जाता है कि पता नहीं आने वाले वक्त में मेरे साथ क्या होने वाला है। तो if the care has been inconsistent, unpredictable and unreliable, then the infant may develop a sense of mistrust। जैसे हमने ऊपर बात की है कि अगर लगातार उसकी केयर ना की जाएगी या इस काबिल एक अच्छे तरीके से उसकी केयर ना की जाए, लगातार ना की जाए, तो फिर उसके अंदर एक सेंस डेवलप होना शुरू हो जाती है तशवीश की या मिसट्रस्ट की। इन दिस सिचुएशन द इन्फेंट विल नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन द वर्ल्ड, तो वो दुनिया में रहते हुए एतमाद में नहीं आ सकता, उसमें एतमाद की कमी होना शुरू हो जाती है, और इन देयर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इवेंट, और अपनी सलाहियतों में भी उसके कमी आना शुरू हो जाती है, जो कि वो किसी भी वाक़े पे असरअंदाज हो सकती है।
जैसे कि इसमें पिक में आपने देखा होगा, विल समवन कम, कोई मेरी मदद के लिए आएगा। यस, ट्रस्ट है, खुद इस्तेमाल किए। नो, मिसट्रस्ट, अगर तो आएगा तो ट्रस्ट डिवेल्प हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो मिसट्रस्ट डिवेल्प हो जाएगा। अगर तो ये स्टेज सक्सेसफुली अचीव कंप्लीट कर ली एक बच्चे ने, तो उनके अंदर एक विर्चू जो है वो ये होप का जो है वो बन जाएगा। यानी कि बाय डेवलपिंग अ सेंस ऑफ ट्रस्ट, जब उसके अंदर एक सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप हो जाएगी, इन्फेंट कैन हैव होप दैट अ न्यू क्राइसिस अराइज, वो उम्मीद रखता है कि न्यू क्राइसिस जो है वो अब पैदा होंगे। देयर इज अ रियल पॉसिबिलिटी दैट अदर पीपल विल बी देयर, और ये भी मुमकिन है, हकीकत है कि मेरी उस जो नए क्राइसिस आएंगे उसमें भी कोई ना कोई बंदा मेरी मदद के लिए, सहारे के लिए जरूर मौजूद होगा। अब ये होप उसे हो गई है इस सेंस में, क्योंकि उसकी फर्स्ट स्टेज में भी उसकी हेल्प हो गई, तो दूसरी में भी हेल्प करने के लिए कोई ना कोई जरूर होगा। अगर फेलिंग टू अक्वायर द वर्च्यू ऑफ होप, अगर तो होप की सेंस डेवलप ना हो सके तो क्या डेवलप होगा? होप एक बंदे की शख्सियत में नजर आना शुरू हो जाएगा। दिस इन्फेंट विल कैरी द बेसिक सेंस ऑफ मिसट्रस्ट, उसका किसी पे तमाद नहीं रहेगा। विद देम टू अदर रिलेशनशिप, दूसरों के साथ ताल्लुकात में। इट मे रिजल्ट इन एंग्जाइटी, जिसका नतीजा क्या निकलेगा? एंग्जाइटी होना शुरू हो जाएगी, हाइटेंड होना शुरू हो जाएगा, इनसिक्योरिटीज होना शुरू हो जाएगी, एंड एन ओवर फीलिंग्स ऑफ मिसट्रस्ट इन द वर्ल्ड अराउंड देम, और जो उनके इर्द गिर्द की दुनिया है उनके बारे में उसके एहसास ये होंगे कि सारी दुनिया जो है वो मतलबी है, इन पे एतमाद नहीं किया जा सकता। कंसिस्टेंट विद एरिक्सन व्यू ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रस्ट रिसर्चड बाय बोलबे, अब इस पे रिसर्च की गई, उससे भी यही नतीजा निकला कि जो ये वाली बातें इसने रिक्सन ने बताई हैं ये सच है। हाउ द क्वालिटी ऑफ अर्ली एक्सपीरियंस ऑफ अटैचमेंट कैन अफेक्ट द रिलेशनशिप विद अदर, कि जो शुरू में किस तरह की, यानी कि अगर तुम मानो बहुत ज़्यादा केयर के साथ उस पर देखभाल की होगी, ये एक अच्छी है, होप की डेवलपमेंट हुई तो उसके रिलेशनशिप अच्छे होंगे लेटरहुड में जाके, लेटर लाइफ में जाके। लेकिन अगर माँ ने अच्छे तरीके से देखभाल नहीं की होगी तो उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे लेटर लाइफ में जाके। अंडरस्टैंड? समझ आ गई है आप लोगों को? जी। सेकंड स्टेज है हमारी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इसमें बेसिकली क्या है? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट इज द सेकंड स्टेज ऑफ रिकरेक्शन, एंड दिस स्टेज occurs between the age of 18 months to approximately 3 years, 18 महीने से लेकर ये 3 साल तक चलते। अकॉर्डिंग टू रिक्सन, चिल्ड्रन एट दिस स्टेज आर फोकस्ड ऑन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल। इस रिक्सन का ये कहना था, इस स्टेज के अंदर बंदा जो है वो अपने पर्सनल कंट्रोल पे ज्यादा तवज्जो देता है, ओवर फिजिकल स्किल्स, अपनी जो जो जिस्मानी महारत है उन पे तवज्जो देता है, एंड सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, और वो आज़ादी की सेंस में कि जी जो भी काम है वो खुद ओन सेल्फ करे। सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू द virtue ऑफ विल, अगर इसमें कामयाबी हासिल हो जाएगी तो उसके अंदर एक विल बनना शुरू हो जाएगी। इफ चिल्ड्रन इन दिस स्टेज आर इनकरेज्ड, अगर इस स्टेज के अंदर बच्चे को, ये कौन है, किसका माइक नहीं बंद हो रहा? अगर इस स्टेज के अंदर बच्चे को इनकरेज किया जाएगा, उसे सहारा दिया जाएगा, तो उसके अंदर एक इंडिपेंडेंसी की जो सेंस है वो इंक्रीज होगी, वो खुद मुख्तार बनने की तरफ रागब हो जाएगा। और उसके बाद इफ चिल्ड्रन इन दिस स्टेज बिकम मोर कॉन्फिडेंस, और उससे उसके तमाल में भी इजाफा होगा, वो अपने आप को मजीद सिक्योर फील करना शुरू कर देगा कि वो कुछ भी कर सकता है, उसके अंदर ये सलाहियत है दुनिया से लड़ने के लिए, दुनिया में रहने के लिए, जो जो चीज़ें सर्वाइव के लिए ज़रूरी है उसके अंदर ये सलाहियत है, वो उन सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता है। ये उसके अंदर एक खुद मुख्तारी की सेंस डेवलप हो जाएगी। इफ चिल्ड्रन आर क्रिटिसाइज, अगर बच्चों को इस स्टेज के अंदर क्रिटिसाइज किया जाए कि तुम ये सही नहीं कर रहे, तुम ये गलत करने लगे हो, क्या करने लगे हो, ये इस तरह बच्चा कुछ भी करने लगता है, हम उसे रोकते हैं, टोकते हैं, ना करो, ये ना करो, वो ना करो, तो क्रिटिसिज्म जो होगा ना
वो उसको अगर कोई वो सही काम भी करने की तरफ जा रहा होगा ना, तो वो डरते मारे नहीं करेगा कि पता नहीं ये भी कहीं कुछ गलत ना हो, या इस पे भी माँ बाप जो है वो डांटना शुरू ना कर दें। वो वो अपने आप को पुरस्कून फील नहीं करेगा, और उसकी वजह से उसकी जो एबिलिटीज है सरवाइव की वो भी कम हो जाएगी, और वो डिपेंडेंट होना शुरू कर देगा कि माँ बाप अगर ये कहेंगे कि ये काम ठीक है तो फिर करना है, अदरवाइज मैंने करना है नहीं। उसकी अपनी सेल्फ स्टीम जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी, लैक ऑफ सेल्फ स्टीम एंड फील ऑफ सेंस ऑफ शेम एंड डाउट इन देयर एबिलिटीज। और उसके अंदर एक ऐसी सेंस प्रोड्यूस हो जाएगी तो वो कुछ नहीं कर सकता, उसे अपने आप पे शर्म आ रही होगी कि उसमें इतनी सलाहियत नहीं है कि वो खुद जाके कोई मसला हल कर सके। छोटी छोटी बातों पे माँ बाप का इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। अंडरस्टैंड? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले। है किसी को कोई कंफ्यूजन? चले जी, व्हाट हैपनिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज के अंदर क्या होता है? द चिल्ड्रन, अब काम क्या करना होता है स्टेज के अंदर? द चिल्ड्रन इज डेवलपिंग फिजिकली एंड बिकमिंग मोर मोबाइल। अब जो बच्चा होता है वो जिस्मानी जो है उसकी नशोनुमा शुरू हो जाती है, जिस्मानी तौर पे वो अपनी स्किल्स को यूज करके मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है। एंड डिस्कवरिंग ही और शी हैज मैनी स्किल्स एंड एबिलिटीज, और वो अपने अंदर जान लेता है कि उसके अंदर क्या क्या सलाहियत है, क्या क्या महारत है, वो क्या क्या कर सकता है। वो जूते खुद पहन सकता है, कपड़े खुद पहन सकता है, खेल सकता है टॉयज के साथ। ये जितनी भी स्किल्स है बच्चे की ग्रोइंग सेंस में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है उसकी इंडिपेंडेंसी पे और उसकी ऑटोनॉमी पे। तो वो ज़्यादा वो खुद से कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन बिगेन टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस बाय वॉकिंग अवे फ्रॉम देयर मदर। वो अपनी माँ से दूर होकर खुद से सारे काम करने की कोशिश करता है। पिकिंग विच टॉयज टू प्ले विद, जो जिस खिलौने के साथ खेलना है वो खुद ही जाके उठाता है, ये नहीं कहता माँ मुझे पकड़ा दे। मेकिंग चॉइस अबाउट व्हाट दे लाइक टू वेयर, अब कपड़े हैं तो ये नहीं कि माँ की पसंद से पहना है, जो उसको अच्छे लग रहे हैं वो खुद चॉइस करना शुरू कर देता है। इसी तरह अपने खाने पीने की चीज़ों में भी वो चॉइस करना शुरू कर देता है। व्हाट कैन पेरेंट डू टू इंकरेज अ सेंस ऑफ कंट्रोल, अगर आपने सेंस ऑफ कंट्रोल को इनकरेज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? रिक्सन स्टेट it is a critical that parents allow their children to explore the limits of their uh, abilities within encouraging environment which is tolerant of failure. अब बच्चे को, जब माँ बाप को ये चाहिए कि बच्चों को आज़ादी दे दे कि वो अपनी लिमिट्स तक पहुंच सके कि वो क्या क्या कर सकते हैं, किस हद तक वो अपनी स्किल्स जो हैं या जो काम वो फंक्शन फिजिकली परफॉर्म कर सकते हैं उसको करें, और उनको इनकरेज करें, उन्हें जुर्रत दें कि आप कर सकते हो। अगर तो वो नाकाम हो जाता है तो उस पर सब्र करें, उस पर डांटे ना उसे। मिसाल के तौर पे rather than put on a children clothes, a sportive parents should have the patience to allow the child to try until the success or ask of assist for assistance. अब एक बच्चे को अगर आपने कपड़े पहनने सिखाने हैं तो उस बच्चे को आजाद कर दें, आपको उससे कहें ये कपड़े पहने इसको पहनो, वो जब तक तब तक उसे लगा रहने दें जब तक वो इस मकसद में कामयाब नहीं हो जाता। और अगर कामयाब नहीं भी होता और अगर वो आपसे डिमांड करता है कि आप उसकी मदद करें तो फिर आप मदद के लिए जाए। ये नहीं कि आप एक दो मरतबा उससे नहीं हुआ तो आप फौरी तौर पे कहेंगे तो तुमसे नहीं होना, लाओ मैं कर दूं, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। सो द पेरेंट्स नीड टू इनकरेज द चाइल्ड टू बिकम मोर इंडिपेंडेंट। इस तरह से हम एक बच्चे को ज्यादा इनकरेज कर सकते हैं कि वो मजीद खुद मुख्तार हो जाए, while at the same time protecting the child। से इस वक्त हमने उसे प्रोटेक्ट भी करना है। हो सकता है कि कोई हार्मफुल इंसिडेंट उसके साथ हो जाए, हमने उस पर ऑब्जर्वेशन अपनी आई से उस पर मेंटेन रखनी है, ठीक है, सो डैट कॉन्स्टेंट फेलियर इज अवॉइडेड। कि लगातार अगर बात ये भी होता है बार बार 5 दिन 6 दिन करता रहा या 1 घंटे से कर रहा है उससे नहीं हो रहा, तो उसके अंदर एक सेंस फिर डेवलप हो जाएगी कि वो फेलियर है। ये भी नहीं होना चाहिए। उस सूरत हाल में आप उसमें सिचुएशन में इंटरफेयर कर सकते हो। A delicate balance is required from the parents। अब एक मुनासिब जो तवाज़न है वो माँ बाप की तरफ से होना चाहिए। They must try not to do everything for the child, but if the child fails at a particular task, they must not criticize the child for failure and accidents।
अगर एक बच्चा कुछ करना चाह रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि माँ बाप लाजमी तौर पे उससे करवाएं कि जी मैं आपकी मदद करता हूँ, हम ये करते हैं। नहीं, उस बच्चे को करने दें। अगर बच्चा लगातार फेल हो रहा है या उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो उसको क्रिटिसाइज ना करें, बल्कि जैसे कि टॉयलेट ट्रेनिंग में अगर नाकामी हो रही है तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है। द एम हैज टू बी सेल्फ कंट्रोल। मकसद क्या है इस स्टेज का कि हमें सेल्फ कंट्रोल आ जाए विदाउट अ लूज ऑफ सेल्फ स्टीम, बगैर सेल्फ स्टीम को खोए हुए। अंडरस्टैंड? समझ आ रही है कि नहीं? थर्ड स्टेज है हमारी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। जब हम इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की बात करते हैं, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट इज द थर्ड स्टेज ऑफ एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। ड्यूरिंग द इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज, चिल्ड्रन assert themselves more frequently। अब जो बच्चा है वो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज के अंदर बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बार बार कोई ना कोई इनिशिएटिव लेने की कोशिश करता है, नई सी नई चीज़ें करने की कोशिश करता है। These are particularly lively, rapid developing years in a child's life. According to B, it is a time of vigor of action and of behavior that the parents may see as aggressive। ये वो वाला वक्त होता है जब बच्चा कोई ना कोई बिहेवियर करता है। मोस्टली बच्चों को जिस काम करते हैं वो कोई ना कोई एक चीज से रोकते दूसरा काम करना शुरू। तो ये वाले जो एक्शन होते हैं, बिहेवियर होते हैं, मोस्टली पेरेंट्स जो है इसको अग्रेशन की नजर से देखते हैं, अग्रेसिव होकर देखते हैं, गुस्सा करते हैं एक्शन पे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द प्राइमरी फीचर्स इन्वॉल्व द चिल्ड्रन रेगुलरली इंटरेक्शन विद अदर चिल्ड्रन एट स्कूल। अब जो प्राइमरी पीरियड होता है इस फीचर का वो इस चीज पे होता है कि जी जो बच्चे स्कूल जाते हैं, during this period of primary features involve the child regularly interacting with other children at school। बच्चा स्कूल में जाकर दूसरे बच्चों के साथ रोजमर्रा की बेस पे वो इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। सेंट्रल टू दिस स्टेज इज प्ले as it provides children with the opportunity to explore their interpersonal skill। अब बच्चों के साथ जब वो स्कूल में जाकर मिलता है तो उनका मेन फोकस क्या होता है, खेलना होता है। और वो जब खेल रहे होते हैं तो वो एक दूसरे की बहुत सी महारतें उनके अंदर जो एक्सप्लोर हो रही होती हैं, जाहिर हो रही होती हैं थ्रू थ्रू इनिशिएटिंग एक्टिविटी, जो इब्तदाई सरगर्मियों में वो हिस्सा लेते हैं। चिल्ड्रन बिगिंस टू प्लान एक्टिविटीज। बच्चे जो होते हैं वो प्लान करना शुरू करते हैं, कल को हम ये खेल लेंगे, ये मेकअप गेम देन इनिशिएटिव एक्टिविटीज विद अदर्स। इफ गिवन दिस अपॉर्चुनिटी, अगर ये सहूलत दी जाए, चिल्ड्रन डेवलप अ सेंस ऑफ इनिशिएटिव। तो बच्चे जो होंगे वो इनिशिएटिव की सेंस को डेवलप कर लेंगे एंड फील सिक्योर, और खुद को महफूज समझेंगे अपनी सलाहियतों में। टू लीड अदर, दूसरों के एंड मेक डिसीजन, और फैसला लेने वाले बन जाएंगे। इसी तरह अगर ये वाली टेंडेंसी जो है उनके अंदर इनिशिएटिव लेने वाली, अगर उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा, उसको रोका जाएगा, तो बच्चे के अंदर सेंस ऑफ गिल्ट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। वो कोई भी ओवर स्टेप लेने से पहले 100 मरतबा सोचेगा और कभी भी वो यानी कि खतरों का सामना। एंड द डेंजर इज दैट द पेरेंट्स विल टेंड टू पनिश। उसको ये खतरा है अगर कुछ गलत हो गया तो माँ बाप उसे मारेंगे। एंड रिस्ट्रिक्ट्स हिज इनिशिएटिव टू मच, और वो काफ़ी हद तक जो अपने जो इनिशिएटिव हैं उनको रोक देता है। इट इज एट दिस स्टेज द चाइल्ड विल बिगिन टू आस्क मैनी क्वेश्चन। इस स्टेज के अंदर बच्चा बहुत से सवाल पूछना शुरू कर देता है। एज हिज थ्रस्ट फॉर नॉलेज ग्रो, क्योंकि उसकी अंदर से बहुत प्यास होती है कि वो जान सके चीज़ों के बारे में। इफ द पेरेंट्स ट्रीट द चाइल्ड क्वेश्चन एज trivial, annoyance or embarrassing or other aspect of their behavior as threatening, then the child may have feelings of guilt। अगर तो उसके सवाल को कहा जाए, बुरा समझा जाए, या अच्छे तरीके से डील ना किया जाए, या उसके खतरे उसको डांटा जाए, उस पर थ्रेट किया जाए कि अगर कोई गलत बात पूछ भी ली है तो वो पेरेंट्स को चाहिए उसको जस्टिफिकेशन देना, कि ये कि जी आज के बाद इस तरह की बात नहीं करनी, ये नहीं करनी, वो नहीं। बच्चे गालियाँ दे देते हैं, उन्हें जस्टिफिकेशन देनी चाहिए कि ये क्यों नहीं देनी चाहिए, ना कि उन्हें थ्रेट करना चाहिए। इससे फीलिंग्स ऑफ गिल्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। टू मच गिल्ट कैन मेक द चाइल्ड स्लो टू इंटरेक्ट विद अदर। अगर ज़्यादा गिल्ट जो है वो पैदा हो जाएगा तो वो बच्चे को इस काबिल बना देगा कि वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा।
एंड मे इनहिबिट देयर क्रिएटिविटी, और अपनी वो क्रिएटिविटी को छुपाना शुरू कर देगा. सो गिल्ट इज ऑफ कोर्स नेसेसरी, अदरवाइज द चाइल्ड वुड नॉट नो हाउ टू एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल और हैव टू कंसाइन. गिल्ट जो है वो यकीनी तौर पे ज़रूरी है, लेकिन इन ये क्योंकि ये बच्चों को इस काबिल बनाता है कि जी वो सेल्फ कंट्रोल कर ले और हैव फाइंड हेल्थी बैलेंस बिटवीन इनिशिएटिव. अगर तो तवाज़न का ये ना हो हर वक्त गिल्ट फीलिंग ही देता है. अगर तो तवाज़न में रहेगा ये काम तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा. सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड द virtue ऑफ पर्पस. अगर तो कामयाबी हासिल हो जाएगी इस स्टेज में तो हम किस तरफ चले जाएंगे, अपने मकसद की तरफ चले जाएंगे. वाइल फेलियर रिजल्ट इन द सेंस ऑफ गिल्ट. अगर हम इसमें नाकाम हो गए तो हम क्या होंगे, गिल्ट फील करेंगे. फोर्थ स्टेज है हमारी इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी. एरिक्सन फोर्थ साइकोसोशल क्राइसिस इन्वॉल्व इन इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी, यानी कि कॉम्पिटेंसी के आप इस काबिल हैं या आप कमतर हैं, दोनों में से एक चीज हो जाएगी. अकर ड्यूरिंग द चाइल्डहुड बिटवीन द एज ऑफ 5 and 12. 5 से 12 साल की उम्र में यह स्टेज अकर होती है. Children are at the stage where they will be learning to read and write. बच्चे जो हैं इस एज के अंदर इस काबिल हो जाते हैं कि वो लिखना पढ़ना सीख जाते हैं. टू डू सम्स वो जमा के सवाल करना शुरू कर देते हैं. टू डू थिंग्स वो चीज़ों को अपने तरीके से करना शुरू कर देते हैं. टीचर बिगिंस टू टेक एन इम्पोर्टेंट रोल इन द चाइल्ड लाइफ. अब यहाँ जो उस्ताद का काम है वो अहम कंसिडर किया जाता है बच्चे की ज़िंदगी में. दे टीच द चाइल्ड स्पेसिफिक स्किल, वो बच्चों को खास स्किल सिखाते हैं. इट इज एट दिस स्टेज दैट द चाइल्ड पीयर ग्रुप विल गेन ग्रेटर सिग्निफिकेंट एंड विल बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ चाइल्ड सेल्फ स्टीम. अब ये वो वाला स्टेज है जिसमें जो चाइल्ड का पीयर ग्रुप होता है ना वो ज़्यादा असरअंदाज होता है और वो एक लीन सोर्स समझा जाता है कि वो सेल्फ स्टीम के लिए. The child now feel the need to win approval of demonstrating specific competency. अब वो अगर कोई काम करने के लिए जा रहा है तो उसको उसके लिए अप्रूवल की जरूरत होती है. उसको ऐसा एहसास फील हो रहा है डेट आर वैल्यूड, जिसको माशरे में इज्जत मिले, जाना जाए कि यार ये बच्चा बहुत ज़बरदस्त तकरीर करता है, ये बच्चा बहुत इस तरह को इन चीज़ों की जरूरत होती है कि ये कम्पिटेंट है. टीचर कहे कि ये कम्पिटेंट है, ये बहुत काबिल बच्चा है. अपने पीयर ग्रुप के अगर इसका पीयर ग्रुप देखें तो उनमें ये सबसे ज्यादा काबिल बच्चे हैं. एंड बिगिन टू डेवलप अ सेंस ऑफ प्राइड, तो उसके अंदर एक प्राइड की सेंस ग्रुप इन देयर अकम्पलिशमेंट. अगर तो यानी कि वो सक्सेसफुली स्टेज से गुजर जाएगा तो उसके अंदर प्राइड की सेंस जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी. लेट्स सी, वॉच इट. अगर तो चल जाए. यूट्यूब नजर आ रही है आपको? जी.
हाँ जी, समझ आई है। समझ आई है। समझ आई कि नहीं? बोला भी करो फीडबैक। अभी आपने क्या सीखा है कि अगर कोई काम सही हो तो उस पर फीडबैक जरूर देनी चाहिए, ताकि आपके अंदर जो एक सेंस है वो प्राइड की डिवेल्प हो सके। तो आप लोग बगैर फीडबैक के ही if children are encouraged and reinforced for their initiative, अगर कोई बच्चा कुछ नया करने जा रहा है तो उसको उसका हौसला बढ़ाया जाए, उसको reinforce किया जाए, दे बिगिन टू फील इंडस्ट्रियल, तो वो कॉम्पिटेंट अपने आप को फील करेगा और उसमें समाज जो सलाहियत है उसमें भी इजाफा होगा अपने गोल को अचीव करने के लिए। अगर इनिशिएटिव को इनकरेज नहीं किया जाएगा तो इफ इट इज रिस्ट्रिक्टेड और माँ बाप इसको रोकें और टीचर या रोके, देन द चाइल्ड बिगिंस टू फील इंफीरियर, तो बच्चा क्या फील करना शुरू कर देगा? इंफीरियर, डाउटिंग हिज ऑन एबिलिटी, उसे अपनी सलाहियतों पे शक आना शुरू हो जाएगा, एंड देयरफॉर मे नॉट रीच हिज और हर पोटेंशियल, तो नतीजा क्या निकलेगा? वो अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकेगा। इफ द चाइल्ड कांट डेवलप द स्पेसिफिक स्किल्स दे फील सोसाइटी इज डिमांडिंग, अगर तो एक बच्चा अपने अंदर कोई खास किस्म की महारत ना बना सके जो कि एक माशरे की डिमांड हो, जैसे कि एथलेटिक्स वगैरह, देन दे मे डेवलप अ सेंस ऑफ इंफ्योरिटी, तो उनके अंदर इंफ्योरिटी की सेंस जो है वो बन सकती है। सम फेलियर में भी नेसेसरी, कुछ नाकामियां तो हो सकती हैं, जरूरी होती हैं, सो डैट द चाइल्ड कैन डेवलप सम मोडेस्टी, ताकि बच्चा जो है वो सही तरीके से महारत सीख सके। अगेन अ बैलेंस बिटवीन कॉम्पिटेंसी एंड मोडेस्टी इज नेसेसरी, अब कॉम्पिटेंसी और मोडेस्टी के दरमियान जो बैलेंस यहाँ भी जरूरत है। सच सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू द virtue ऑफ कॉम्पिटेंसी, अगर तो ये स्टेज कामयाबी के साथ मुकम्मल होगी तो हम कहेंगे कि ये कॉम्पिटेंसी की तरफ चला। समझ आ गई है? बोला करें। जी सर। जी सर। लगता है आज आपको मजा नहीं आ रहा पढ़ने का, और मैं अपनी तरफ से ये सोच रहा था आज इन्हें मजा आएगा पढ़ने का। सर का पहले से अच्छा है, सही है नहीं ये सर, वाला। आज समझ आ गई है। आज ज्यादा समझ आए। उसके बाद आ जाती है फिफ्थ स्टेज, जो मैं कहता हूँ कि बाद में हम करते हैं, क्योंकि टाइम खत्म होने लगा है, हमारे 40 मिनट जो हैं 3 मिनट रह गए। अभी तक अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि इसकी थ्योरी को बहुत ज़्यादा अहमियत हामिल है और ये एक लेंथी थ्योरी है रिक्रिएशन की। ये नहीं है कि जी 15 साल तक थ्रू आउट द लाइफ चलती है, जब तक बंदा चलता है तब तक इसकी थ्योरी चल रही है। क्या ख्याल है कि पढ़ना शुरू करें? जब बंद होगा फिर उसके बाद दोबारा कर लें। चले हम फिफ्थ स्टेज की तरफ आते हैं। फिफ्थ स्टेज में क्या है? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। फिफ्थ स्टेज ऑफ रिकरेक्शन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट इज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। अब उसे ये कि जी उस शनाख्त बनाने की कोशिश करता है, तो शनाख्त बन जाए तो शनाख्त मिल जाती है, वरना उसे यही नहीं पता लगता कि वो है क्या, कर क्या सकता है। एंड इट अकर ड्यूरिंग अडोलसेंस, ये अडोलसेंस में स्टार्ट होते हैं फ्रॉम अबाउट 12 to 18 ईयर। ड्यूरिंग दिस स्टेज अडोलसेंस सर्च फॉर अ सेंस ऑफ सेल्फ, वो जात की सेंस के लिए तलाश करता है, एंड पर्सनैलिटी आइडेंटिटी, और अपनी शख्सियत की शनाख्त करने की कोशिश करता है थ्रू एन इंटेंस एक्सप्लोरेशन ऑफ पर्सनल वैल्यू, जो उसकी ज़ाती रवायात हैं उनको एक्सप्लोर करके, उनको जान के, अपने कायद के मतलब जान के, अपने मकसद के मतलब जान के कि आखिर वो है क्या, वो करने क्या जा रहा है, उसके अंदर क्या कैपेसिटी है, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करके वो अपने अंदर एक आइडेंटिटी जो है वो बनाने की पर्सनल आइडेंटिटी की शनाख्त कर रहा होता है। ड्यूरिंग अडोलसेंस द ट्रांजैक्शन फ्रॉम चाइल्ड टू अडल्टहुड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब अचानक बचपन से निकल के वो अडल्टहुड में आ गया है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। चिल्ड्रन आर बिकमिंग मोर इंडिपेंडेंट, अब बच्चा जो इसमें मजीद जो है खुद मुख्तार होना चाहता है, एंड बिगिन टू लुक एट द
फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ कैरियर, और वो मुस्तकबिल के मतलब सोचना शुरू कर देता है, मैं बड़ा होकर ये बनना है, अब मैंने ये बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइकोलॉजिस्ट बनना है, मैंने इन लोगों के साथ रिलेशनशिप रखने हैं, मैंने कोई लव शव करना है, या फैमिलीज या हाउसिंग, द इंडिविजुअल वांट टू बिलोंग अ सोसाइटी, माशरे के साथ ताल्लुक रखने और माशरे में अपने आप को कैसे उसने फिट करना है, इन चीज़ों के मतलब वो सोचना शुरू कर देता है। द अडोसेंट माइंड इज इसेंशियली अ माइंड, और ये कौन है, माइक बंद कर लें, अब वो डायरेक्ट आ जाए। दिस इज द मेजर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये जो है वो इंतहाई अहम स्टेज है डेवलपमेंट की, वेयर द चाइल्ड हैज टू लर्न द रोल। अब यहाँ बच्चा सीखता है कि उसने क्या किरदार करना है। ही विल ऑक्यूपाई एज एन अडल्ट, तो वो कौन सा किरदार निभाएगा जब वो अडल्ट होगा। इट इज ड्यूरिंग दिस स्टेज दैट द डोसन विल री एग्जामिन, इस ये वो वाली स्टेज है डोसन की जहाँ वो अपने आप को दोबारा से जांचने की कोशिश करता है, अपनी शिनाख्त को, ट्राई टू फाइंड आउट एग्जैक्टली, और कोशिश करता है कि एक्चुअल में वो है क्या, ही और शी। एरिक्सन सजेस्ट दैट टू आइडेंटिटीज आर इन्वॉल्वड, दो शनाख्तें इसमें पाई जाती हैं, द सेक्सुअल एंड द ऑक्यूपेशनल, सेक्सुअल और ऑक्यूपेशनल। अकॉर्डिंग टू द व्हाट शुड हैपन एट द एंड ऑफ दिस स्टेज, इस स्टेज के एंड पे क्या होगा, इज आ री इंटीग्रेटेड सेंस ऑफ सेल्फ, ये जो ज़ात के जो इंटीग्रेट है उसको दोबारा से इकट्ठा किया जाएगा, जो उसके हिस्से ऑफ व्हाट वन वांट्स टू डू, और क्या वो करना चाहता है, एंड वंस अप्रोप्रिएट सेक्स रोल, उनका सेक्स रोल क्या है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द बॉडी इमेज ऑफ अडोसेंट चेंजेस, क्योंकि इस स्टेज के अंदर बच्चे या लड़का हो या लड़के उसकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, इसकी वजह से उसने सेक्स के रोल के मतलब भी इस पे बात की है। Erickson claimed that the Dawson may feel uncomfortable